नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय। पर्युषण पर्व के जय। उत्तम क्षमा धर्म के जय। प्रिय आत्मन, परवराज पर्युषण पर्व का आज एक प्रथम दिवस है। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म के बाबत हम आपसे कुछ चर्चा करें। उसके पूर्व पर्युषण पर्व क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, परवराज पर्युषण पर्व को मनाने के पीछे क्या रहस्य है, परवराज पर्युषण पर्व से हमारे जीवन में क्या मार्ग प्रशस्त होता है, इन सब बिंदुओं पर पहले हम थोड़ी भूमिका बनाना चाहेंगे। पर्व का अर्थ होता है मंगल अवसर, जो हमारे जीवन को पाप के मार्ग से निकाल करके धर्म के मार्ग पर जोड़ता है, जीवन की अवनत दशा से उठा करके जीवन को उन्नत की ओर जोड़ता है, उसका नाम पर्व होता है। पर्व का अर्थ संधि या जोड़ भी होता है, जो हमें अपने आत्मा से जोड़ता है, हमें परमात्मा से जोड़ने का सुअवसर प्रदान करता है, वह पर्व कहलाता है। पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक धार्मिक पर्व, पर्व त्रैकालिक होते हैं, उनको शाश्वत पर्व कहा जाता है। भूतकाल में भी इन पर्वों को मनाया जाता रहा, वर्तमान काल में भी इन पर्वों को मनाया जा रहा है और भविष्य काल में भी ये पर्व मनाए जाते रहेंगे। ऐसे अष्टानिका पर्व, दशलक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, ये सारे पर्व शाश्वत पर्व कहलाते हैं, उन्हीं को त्रैकालिक पर्व कहते हैं। धर्म प्रेम बंधुओं, संकलेश से बचकर के विशुद्धि का विकास करना, विभाव से स्वभाव की ओर आना ही पर्व का प्रयोजन हुआ करता है। आज से दशलक्षण पर्व की शुरुआत हो रही है। पर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा है, धम्मो वत्तु सहावो क्षमादि भावो ये 10 विहो धम्मो रैणत्रयं च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। बतलाया, धर्म वस्तु का स्वभाव है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ अपने अपने स्वभाव को लिए हुए। जल का स्वभाव शीतलता होता है, तो अग्नि का स्वभाव उष्णता होता है। जल की शीतलता ही जल का अपना धर्म है, अग्नि की उष्णता ही अग्नि का अपना धर्म है। उसी प्रकार मानव के अंदर जो क्षमा है, सहनशीलता है, ज्ञाता दृष्टापना है, यही मनुष्य का धर्म है। वो धर्म उत्तम क्षमा से प्रारंभ होकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक 10 प्रकार के धर्म कहलाते हैं। रत्नत्रय का पालन करना भी धर्म है, ये जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। आज हम आपको प्रथम दिवस के अवसर पर क्षमा के बारे में बताएंगे। क्षमा शब्द में 2 अक्षर हैं। एक है क्षा, क्षा का अर्थ है क्षय करना, और मा का अर्थ है मार्ग को अपनाना। जिससे हम कर्मों को क्षय करके जिस रत्नत्रय के मार्ग को अपनाते हैं, आत्मीय धर्म को अपनाते हैं, उसका नाम क्षमा धर्म कहलाता है। क्षमा अवगुणों का क्षय करने वाली माँ है। कर्कश कठोर वचनों के बोलने पर भी जो मन में कलुषता का जो अभाव होता है, उसे हम क्षमा कहते हैं। क्षमा एक ऐसी भूमि है जहाँ पर धर्म की हरियाली और शांति के फूल सदैव खिला करते हैं। सामर्थ्य, सहिष्णुता, सहनशीलता, शांति और समता, ये सब क्षमा के ही पर्यायवाची नाम है। क्षमा का प्रतिपक्षी है क्रोध। क्रोध कषाय के अभाव में ही क्षमा धर्म प्रकट होता है। आत्मा के अंदर 2 प्रकार की परिणति होती है, एक विभाव परिणति
और एक स्वभाव परिणति। क्रोध आदि कषाय आत्मा की वैभाविक परिणतियां हैं जो कर्म की उदय से हुआ करती और जिनको हम त्रैकालिक नहीं कह सकते। क्षमा आत्मा की स्वाभाविक परिणति है जो आत्मा का निजी धर्म है, कहीं बाहर से आता नहीं है, अंदर से प्रकट होता है। क्रोध आता क्यों है? प्रतिकूल परिस्थितियों में आने वाले आवेग का नाम क्रोध कहलाता है। क्रूरता, आवेश, विस्फोटक सामग्री, आक्रोश, अवज्ञा, अवर्णवाद, ये सारे क्रोध उत्पत्ति के निमित्त हैं। क्रोधी व्यक्ति प्रतिशोध की आग में सदैव जला करता है। क्रोधी व्यक्ति के मुख से ही नहीं, पूरे बदन से जहर उगला करता है। क्रोधी की दशा उस आग लगी लकड़ी की तरह है जो जल करके पूरी राख हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति चांडालवत हुआ करता है। क्रोध करने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्रोध करने से अनेक असाध्य बीमारियों का भी जन्म होता है। क्रोध करने से धर्म का नाश होता है, पुण्य का विनाश होता है। क्रोध से हमारी स्मृति, ज्ञान का क्षयोत्सम भी क्षीण होता है। अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां भी पैदा हो जाती हैं। शारीरिक शक्ति का भी क्षय होता है। सारे शरीर में, सारे रक्त में जहर चढ़ जाता है और आपसी रिश्ते भी टूट जाते हैं। इस प्रकार हमको क्रोध से बचने का प्रयत्न पूर्ण रूप से करना चाहिए। क्षमा के बारे में बतलाया है कि क्षमा क्या है। जिस प्रकार भोजन में नमक का महत्व होता है, भोजन कितना अच्छा बनाया गया हो, कितने अच्छे व्यंजन तैयार किए गए हों, लेकिन भोजन में यदि नमक का इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो वह भोजन, बिना नमक का भोजन बेस्वाद माना जाता है। मंदिर का निर्माण आपने बहुत सुंदर किया, वेदी भी बहुत सुंदर बनाई, लेकिन मंदिर में वेदी पर प्रतिमा जी यदि हमने स्थापित नहीं की तो बिना प्रतिमा जी के मंदिर की वेदी का सूनापन देखा जाता है। अस्पताल बहुत सुंदर है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो डॉक्टर के अभाव में अस्पताल का कोई मूल्य नहीं होता है। गाड़ी बहुत अच्छी खरीदी है, गाड़ी सर्व सुविधा युक्त है, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक ना हो तो बिना ब्रेक की गाड़ी खतरे से खाली नहीं हुआ करती है। सदैव उस गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति के सामने खतरा मंडराता रहता है। बारात बहुत बड़ी है, बाराती बहुत हैं, लेकिन बारात में यदि दूल्हा ना हो तो दूल्हे से शून्य बारात का कोई मूल्य नहीं होता है। जीवन में हम बहुत अनेक धर्म के नाम पर क्रियाएं करते हैं, लेकिन जीवन में यदि क्षमा धर्म नहीं आया हो तो क्षमा के अभाव में हमारे वो जीवन की सारी धार्मिक क्रियाएं शून्य की तरह हुआ करती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। धर्म प्रेम बंधो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं उस क्षमा धर्म के बारे में और कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। एक संत थे, नदी के किनारे स्नान करके बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने देखा नदी के किनारे पर एक बिच्छू था और वह बिच्छू पानी में डूबता जा रहा था। संत जाते हैं, हाथ का सहारा देकर के बिच्छू को उठाते हैं। जैसे ही हाथ में रखा कि बिच्छू पुनः पानी में गिर जाता है, लेकिन गिरने के पूर्व उसने उस संत के हाथ में अपना डंक मार दिया। संत ने पुनः उस पानी में से उस बिच्छू को निकाला, पुनः अपनी हथेली पर रखने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने पुनः संत की हथेली में डंक मारा। पुनः बिच्छू उछल करके पानी में पहुंच गया, फिर बहने लगा। संत ने तीसरी बार पुनः उस बिच्छू को उठाया, अपने हाथ पर रखा, बाहर निकालने की कोशिश की कि पुनः उस बिच्छू ने संत की हथेली में डंक मारा, पुनः पानी में गिर गया। वहीं पर सामने एक नर युवक खड़ा हुआ।
संत जी, वह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, तो आप उसको बह जाने दो पानी में, क्यों उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं? संत जी कहते हैं, महानुभाव, जब वो एक छोटा सा बिच्छू प्राणी, जीव जंतु अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता है, बिच्छू का धर्म है डंक मारना, तो संत का धर्म है डंक की मार को सहन करना और उस जीव की रक्षा करना। उत्तम क्षमा धर्म हमको यही प्रेरणा देता है कि जीवन में सहनशीलता हमारे जीवन में आए। सहनशीलता के विकास से दुराग्रह घटता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने तथा अपनी गलतियों को ढूंढने का अवसर हमको उत्तम क्षमा धर्म के अवसर पर मिलता है। धर्म प्रेम बंधुओं, क्षमा धर्म के बाबत हम आपको यही कहना चाहेंगे कि क्षमा धर्म हमारे आत्मा का निजी स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें प्रकट करना चाहिए। ओम शांति।